चंचल बोला, नहीं भाग्यवान, मैं तो कह रहा था कि हमारी समस्या का समाधान है ये अचार। मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम अचार बनाना और मैं अचार लोगों के घर जाकर बेचूंगा। पहले हम लोगों को अचार का स्वाद चखाएंगे, उन्हें पसंद आया तो वह खरीद लेंगे। मोनिका ने कहा, अगर पसंद नहीं आया तो? चंचल बोला, अरे कैसे नहीं आएगा, मेरी मोनिका ने जो बनाया है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंटास्टिक अचार बनाती है तुम। मोनिका बोली, आपने अंग्रेजी कब सीखी? चंचल बोला, तुम मुझे कम मत समझो। वट आर यू डूइंग? आई एम वेरी वेल। देखा? मोनिका बोली, आप तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद मोनिका अचार बनाने लगी और मोनिका ने अचार डिब्बे में पैक कर दिए और चंचल चल पड़ा साइकिल लेकर। चंचल एक घर पर जाकर रुका। चंचल आवाज लगाते हुए बोला, घर पे कोई है भाई? औरत ने आवाज दी, अरे चंचल भैया, आप यहाँ कैसे? यह क्या ले आए? चंचल ने कहा, अचार बेचने का काम शुरू किया है, इसलिए घर घर जाकर बेच रहा हूं। अचार खरीदना चाहेंगी? औरत बोली, जरूर, जरा चखाना तो भैया। औरत ने अचार चखा तो उसे बड़ा पसंद आया। औरत बोली, भैया ऐसा करो, 1 किलो दे दो। कितना हुआ? चंचल बोला, 150 रुपए में। औरत ने कहा, ठीक है भैया, अभी पैसे लेकर आती हूं। चंचल ने कहा, अच्छा चलता हूं बहन। ऐसे करते करते चंचल दूसरे घर गया। चंचल ने कहा, रमेश भैया घर पे हो? रमेश ने आवाज दी, अरे चंचल, कैसा है भाई, और कैसा चल रहा है सब? उस चोरी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा यार। चंचल ने कहा, जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अचार खरीदते हो बाहर से? रमेश ने कहा, हाँ, क्यों? चंचल बोला, मैंने अचार बनाना शुरू किया है। रमेश बोला, क्या बात है, जरा चखा तो। चंचल ने उसे थोड़ा अचार चखने को दिया। रमेश ने कहा, अरे वाह, किसने बनाया? चंचल बोला, मोनिका ने। भाभी को कहना बहुत अच्छा अचार बनाती है, बड़ा ही कमाल का। चंचल ने कहा, बताओ भाई, खरीदोगे? रमेश बोला, हाँ भाई, क्यों नहीं, दूसरों से भी तो खरीदता ही हूं। इससे अच्छा तुमसे ना खरीद लूं? ये बताओ, कितने में बेच रहे हो? चंचल बोला, 150 रुपए किलो। रमेश ने कहा, ठीक है भाई, 2 किलो दे दो। चंचल ने अचार पैक करके दे दिया। धीरे धीरे उसका सारा अचार बिक गया। चंचल घर पहुंचा। चंचल ने कहा, मोनिका, आप आ गए? कैसा गया आज का दिन? किसी ने खरीदा कुछ अचार? चंचल ने कहा, कुछ तो नहीं खरीदा किसी ने। मोनिका बोली, मैंने कहा था ना, मेरा अचार इतना भी खास नहीं है। आपका विचार ही गलत था इसे बेचने का। चंचल बोला, पूरी बात तो सुन लो। लोगों ने कुछ नहीं, सब कुछ खरीद लिया। देखो जरा टोकरी में। मोनिका टोकरी के पास गई। उसने देखा कि टोकरी तो खाली है, यानी कि सारा का सारा अचार बिक गया। मोनिका बहुत खुश हुई। चंचल ने कहा, अब बस तुम ऐसे ही बनाती रहो और मैं घर घर जाकर बेचता रहूंगा। मोनिका बोली, मैं कहती हूं ना, आप ऐसा करिए, पास के गांव में भी बेचना शुरू करिए। क्या पता वहां के लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आ जाए। अब हम जितनी जगह जाकर बेचेंगे उतना ही तो हमारा फायदा होगा ना। कल से आप थोड़ा और अधिक अचार लेकर जाना और दूर दूर के गांव तक भी जाना। चंचल बोला, ठीक कहा तुमने, मैं ऐसा ही करूंगा।
कल से तुम ज्यादा से ज्यादा अचार बनाना शुरू करना। मोनिका ने कहा, आप एक हफ्ते रुक जाइए, एक हफ्ते में बहुत सारा अचार बनाकर तैयार कर दूंगी। उसके बाद आप बेचना शुरू कर देना, क्योंकि अचार पकने में भी तो समय लगता है ना। चंचल बोला, ठीक है, तब तक मैं सब्जियां बेच दिया करूंगा। इससे हमारा घर भी चलेगा और हमें नुकसान भी नहीं होगा। इसके बाद मोनिका अचार बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिनों तक चंचल बाजार में सब्जियां बेचता है। कुछ दिनों में अचार तैयार हो जाता है और चंचल भी बेचना शुरू कर देता है। इस बार चंचल दूर के गांव में जाता है और अचार बेचना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे करके मोनिका का बनाया अचार सभी जगह लोकप्रिय हो जाता है। इसके बाद चंचल एक दुकान भी खोल लेता है। अब जो भी ग्राहक आता उसकी दुकान पर ही जाता। एक दिन वहां से गुजरते हुए जमींदार जी की नजर चंचल की दुकान पर पड़ी। किरोड़ीमल बोला, क्या बात है चंचल, तुम्हारे तो दुकान चल पड़ी, जरा अचार तो चखाना। सुना है तुम्हारे दुकान का अचार सभी को बहुत पसंद आ रहा है। चंचल ने कहा, यह तो सबका प्यार है जमींदार साहब, ये लीजिए, आप इसे चख लीजिए। किरोड़ी मल ने कहा, यह तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। ऐसा करो, हमारे घर पर 60 किलो अचार पहुंचा देना। हमारे यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है। एक हफ्ते में हम तुम्हारे घर पर कुछ लोगों को भेज देंगे रात को, इसलिए तुम सारा सामान तैयार रखना। चंचल ने कहा, जी जमींदार साहब। रात को जमींदार के लोग चंचल के घर नहीं पहुंचे। रात भी काफी हो गई थी। मोनिका ने कहा, ऐसा करिए, आप सो जाइए, अगर कोई आया तो हमें पता भी चल जाएगा, तब उठकर उनका सामान उन्हें दे देंगे। मोनिका, तुम ठीक कहती हो, सो जाना चाहिए। क्या पता वो आ जाएं, क्या पता वो आज ना आए। चलो सो जाते हैं। अगले दिन जब चंचल और मोनिका उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार चोरी अचार की हुई थी। मोनिका ने कहा, सुनिए, घर में फिर से चोरी हो गई है। किसी ने इस बार हमारा रखा हुआ अचार चुरा लिया। चंचल उठा और जाकर जहां अचार रखा था वहां देखने लगा। चंचल बोला, मैं जमींदार साहब को बताकर आता हूं, उन्हें कहीं और से पता चलेगा तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। मोनिका बोली, ठीक है, आप संभाल लेना सब कुछ इस बार। चंचल जमींदार साहब के घर गया। चंचल ने कहा, जमींदार साहब, इस बार फिर से आपके लिए जो हमने अचार तैयार किया था वो चोरी हो गया। करोड़ी मल बोला, यह हमेशा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं तुमसे कुछ भी मांगता हूं और वो तुम्हारे घर में चोरी हो जाता है। मुझे लगता है तो मुझे अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं भी नहीं खरीदूंगा आज के बाद तुम्हारा कोई सामान। जाओ। चंचल ने कहा, ऐसी बात नहीं है जमींदार साहब, आप खुद ही सोचिए, मैं आपसे दुश्मनी क्यों मोल लूंगा। आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए दोबारा से 60 किलो अचार तैयार करता हूं। किरोड़ीमल ने कहा, ठीक है, अगर इस बार कुछ हुआ तब देख लेना। चंचल अपने घर गया और सोचने लगा कि अब इस चोर को कैसे रोकें। इस बार चंचल ने बहुत सारे मटकों को एक जगह पर रखा और चला गया। अचानक आधी रात को आवाज आई। सारे के सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। अब जैसे ही चंचल उस कमरे में गया जहां पर अचार रखा हुआ था, तो वहां देखा सारे के सारे चोर जमीन में लेटकर चिल्ला रहे थे और अपनी आंखें मल रहे थे। चोर ने कहा, यह क्या कर दिया? कोई बचाओ हमें। पानी, पानी, पानी दो हमें कोई। अरे, हमारी आंखें जल रही हैं। चंचल ने कहा, अब आया ना मजा? मेरे घर में जैसे तुम्हें आदत ही पड़ गई है चोरी करने की। क्या मजा आता है तुम्हें यह करके? इतना दिमाग चोरी में लगाते हो
कुछ और कर लेते ना, अभी चैन से अपनी जिंदगी बिता रहे होते। पर नहीं, तुम्हें तो चोरी करनी है। लो करो अब चलो बताओ, क्यों कर रहे थे चोरी? चोरों ने कहा, यह सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, हमें यह सब करने के लिए बबलू राम ने कहा था। चंचल ने कहा, क्या? बबलू राम? भला उसे क्या जरूरत पड़ गई? चोरों ने कहा, यह तो मुझे नहीं पता, आप हमें माफ कर दीजिए, अब पुलिस को मत बुलाना बस। चंचल बोला, ठीक है, नहीं बुलाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर गांव में तुमने दोबारा कभी चोरी की तो बबलू राम की मदद लेकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। चोर बोला, ऐसी नौबत नहीं आएगी चंचल भाई, हमें माफ कर दो। इसके बाद चोर चले गए। अगले दिन चंचल जमींदार साहब के घर गया। उसने जमींदार साहब को सारी बातें बता दी। चंचल ने कहा, जमींदार साहब, यह बबलू राम ही है जिसने आज तक हमारे घर में चोरियां करवाई हैं। किरोड़ीमल बोला, तुम कैसे कह सकते हो कि सारी चोरियां बबलू राम ने ही करवाई हैं? चंचल ने कहा, क्योंकि कल मैंने खाली मटके गोदाम में रखवाए थे और दरवाजे के ऊपर मिर्ची की थाली रखवा दी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके ऊपर लाल मिर्ची गिर गई और उन सबकी आंखों में जलन होने लगी और वह चिल्लाकर पानी पानी मांगने लगे। बस मुझे पता चल गया। मैं उनके पास गया तो उन्होंने तोते की तरह सब उगल दिया। किरोड़ी मल बोला, इस बबलू राम को पकड़ लो और पुलिस को फोन करो। तभी सेठ के आदमी बबलू राम को पकड़ कर लाते हैं। बबलू राम ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब, कुछ रहम कीजिए, भला मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम पे हूँ, कुछ दया दिखाइए। किरोड़ी मल ने कहा, मुझसे क्या माफी मांग रहे हो? गलत तो तुमने चंचल के साथ किया है, उससे माफी मांगो। बबलू राम बोला, मुझे माफ कर दो चंचल, मैं आज के बाद कभी यह सब नहीं करूंगा, लालच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चंचल बोला, गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन तुम्हें छोड़ देना मेरे वश में नहीं है। आज तुम्हें छोड़ दूंगा तो कल कोई और चोरी कर लेगा। उनके पास एक सबक जाना चाहिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखो। तभी दो पुलिस वाले आकर बबलू राम को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। चंचल ने कहा, भाइयों, अचार ले आओ। बहुत सारे आदमी अचार के भरे मटके ले आए। चंचल ने कहा, यह लीजिए जमींदार साहब, इस बार आपके घर में हमारा सामान आखिरकार पहुंच ही गया। किरोड़ीमल बोला, ये लो तुम्हारे पैसे। चंचल, तुम सच में ईमानदार और मेहनती किसान हो, हमें तुम पर नाज है। चंचल ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया सेठ जी, चलिए अब मैं चलता हूं। इसके बाद चंचल अपने घर लौट गया। उसके बाद से चंचल के घर में कभी कोई चोरी नहीं हुई और चंचल का काम भी बहुत अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।